देखो, सॉरी क्लास की तरफ देखो, ठीक है ना, क्योंकि सेटअप में आपको पता ही होगा एक क्लास पूरी जाती है सेटअप में, तो इसीलिए। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, तो हमारा ये स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर का नाम देख लेते हैं मैं कहाँ पर। तो यहाँ पर बात आप बोल रहे थे कार्ड इन्फो की, इसकी इन्फॉर्मेशन है ना। सो ये एक ही यहाँ पर अगर मेरे सिस्टम के अंदर देखें तो ये एक ही के अंदर है, ठीक है ना, मतलब हेडिंग भी और इसका जो टेक्स्ट स्पैन वो दोनों एक ही कंटेनर के अंदर है। अगर यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर अगर हम चेक करें कंटेनर नंबर लेफ्ट इन्फो कार्ड और साथ में हमारा हेडिंग टॉप पर, ठीक है। देन उसके बाद हमारा इन्फो कार्ड जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन मेरी है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये जो है जो हमारा हेडिंग है और ये, ठीक है ना, ये कंप्लीटली एक ही के अंदर आ रहा है, ठीक है। किसमें, मतलब दोनों कंबाइन करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो मेरे को इसकी मार्जिन वगैरह अगर चेंज करनी है या लेफ़्ट साइड वगैरह लेकर आना है तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले अगर मेरे को यहाँ पर बॉटम, पहले मैं इसको अनलिंक कर लूँगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, लेफ़्ट, हाँ लेफ़्ट साइड, ठीक है ना। तो मेरे को इसकी लेफ़्ट मार्जिन क्या करनी है, कम। तो मैं इसको इस तरह से क्या कर सकता हूँ, इसकी मार्जिन को इधर उधर करा सकता हूँ। अदरवाइज जो इसकी डिफ़ॉल्ट मार्जिन है वो ठीक है, ठीक है। अगर मुझे टॉप से करनी है तो मैं इन केस अगर मैं करता हूँ क्या यहाँ पर सबको, तो यहाँ पर मेरे को कभी अगर मैं एक्स्ट्रा नहीं चाहता तो इनके मुझे चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे को पहले ये देखना है कि मैं कौन से स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको परसों में बताया आप स्ट्रक्चर को फॉलो करो, जिस भी स्ट्रक्चर में आपको चेंजेस करनी है आप उस अकॉर्डिंग क्या करो, उसमें चेंजेस ऐड करो, ठीक है। यहाँ पर मैं फ़िलहाल 0 कर देता हूँ सबको, क्योंकि 0 में ठीक था। लिंक कर लेते हैं और सबको 0 बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये अच्छा लग रहा है ऐसे। उसके बाद मैंने आपको बटन के अंदर चेंजेस दिखाई दी। अभी क्लियर है कैसे आपको मार्जिन स्पैन क्लियर इसको करना है। तो यहाँ पर देखो, उसके बाद हमारे पास इमेज सेक्शन था जिसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर बटन मैंने आप लोगों को दिखाया था परसों, बटन यूज़ करना आता है, इसके अंदर चेंजेस करनी आती है, ये वर्क कर रहा है। वो मेरे को दिखाओ ना, वो पॉपअप कैसे हो रही है जब एरो ले रहे हैं यहाँ पर ये हो रहा है। इसके हम लोगों ने इसके अंदर एनिमेशन ऐड किया था, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाते हैं हावर इफेक्ट के अंदर। सॉरी, पहले मैं बटन को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये रहा बटन, ठीक है। बटन के बाद स्टाइल के अंदर, स्टाइल में हम लोगों ने हावर इफेक्ट के अंदर एनिमेशन ऐड किया था, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसको एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसको ड्यूरेशन कितना रखना है वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको देखा था। और उसके बाद यहाँ तक का तो ठीक है जो काम हो रहा है, बट अगर इन केस अगर मेरे को यहाँ पर और चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है ना, क्या और स्ट्रक्चर ऐड करना है। यहाँ पर जितना इन्होंने स्ट्रक्चर रखा हुआ है इसके अलावा भी मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अगर मिड में रखना है वो भी मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ, टॉप पर रखना है वो भी मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था जब भी आप कोई काम करेंगे वो आप कंटेनर के अंदर ही रहकर उस काम को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस कंटेनर के ऊपर, मतलब टॉप पर ये कंटेनर है, इस कंटेनर के बाद मेरे को कुछ ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक बॉक्स टाइप के बनाए हुए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कुछ और रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। बट मेरी वेबसाइट पे हो, बट इससे पहले कुछ और कंटेंट आना चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना चाहता हूँ। सो आपको क्या करना है, अपने कंटेनर को यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर विजिट के लिए सर्च करेंगे जो भी आपको चाहिए, तो आप यहाँ से कंटेनर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हो जाओ, इसको क्या आ रहा है मेरे को कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कंटेनर। इसके बाद अगर आप देखेंगे इसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक कंटेनर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो कंटेनर आया है ना वो इसके अंदर ही आया हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके अंदर आया है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है, ठीक है ना। तो पहले तो मैं इसका नाम चेंज करूँगा, क्या करूँगा, नाम चेंज। मैं इसको लिख देता हूँ माई कंटेनर, ओके, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर देखो, या तो हम इसको डायरेक्ट ड्रैग करके नीचे भी ले आ सकते थे खुद से, लेकिन जिस तरह से मैंने किया विदाउट डूइंग एनी ड्रैग, मैंने इसको क्या किया, पहले कंटेनर सेलेक्ट किया, देन उसके बाद कंटेनर जो भी मुझे चाहिए था मैंने उसको ऐड कर लिया, ठीक है। बट अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है कि कंटेनर कहाँ चला गया है, इस वाले कंटेनर सेक्शन के अंदर।
यहाँ पर 3 कंटेनर थे, 2 इनके अपने वाले हैं जिनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, एक इनका अपना है जिसमें एक ये इमेज आ रही है, ठीक है। देन उसके बाद जो सेकंड वाला है उसके अंदर क्या है, एक इमेज आ रही है टॉप पर, देन एक हेडिंग आ रही है यहाँ पर, देन इन्फो कार्ड और उसके बाद बटन। अब यहाँ पर ना इस कंटेनर का डायरेक्शन क्या जा रहा है, यहाँ पर अगर डायरेक्शन देखो ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है। तो तभी जब मेरा कंटेनर ऐड हुआ, अब सिस्टम बंद रखो, तो जब मेरा कंटेनर ऐड हुआ वो कहाँ पर हुआ, उसके लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा, इसको बाहर निकालूंगा। बाहर कैसे निकालना है, सिंपल, इसको ड्रैग करो, ठीक है, ड्रैग करो, इसको बाहर ले आओ, कहाँ चला गया, यहाँ पर भी ला सकते हो इस तरह से, ठीक है। अभी अगर मैं कंटेनर, ये कहाँ पर चला गया, ये ड्रैग के टाइम पर बहुत थोड़ी इशू आते रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये एमपीटी, ठीक है। तो अभी ये बाहर आ चुका है, लेकिन ये किसी और कंटेनर में आ गया। ड्रैग सही से नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ चुका है, बट मैं इसको यहाँ नहीं रखना चाहता, वहाँ से पता नहीं मेरे को ड्रैग क्यों नहीं हो रहा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये इस कंटेनर के जस्ट मुझे बात चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ चुका है इधर, बट यहाँ पर अभी भी मेरे को क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं इसको बंद करूँ, ठीक है, मेरे को ये कंटेनर देखना है, कौन सा, हमारा ये वाला जो सिलेक्टेड है, मेरे को इससे पहले इसको रखना है, ठीक है ना। सो यहाँ से इसको बंद, ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इन दोनों के बीच में रखना है। बट आज मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ड्रैग एंड ड्रॉप, एक सेकेंड में, पता नहीं कहाँ पर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। हाँ, ये आप ही के हैं दोनों, भेज लीजिए। तो यहाँ पर ये मैं एक सेकेंड इसको हटाता हूँ, यहाँ पर इससे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा। वेट, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कंटेनर एक चाहिए जो सबसे नीचे ऐड हुआ है, बट इसको यहाँ पर नहीं रखना है, इसको रखना है उठा के, इस कंटेनर के अंदर कुछ नहीं है, इसको मैं चेंज करता हूँ, माई कंटेनर, ठीक, कुछ इस तरह से। देन इसको ड्रैग करके टॉप पर, अभी किसी के अंदर तो नहीं आ गया, हाँ, इसको क्या हो रहा है, ये क्यों किसी के इनसाइड जा रहा है। यार इसको क्या प्रॉब्लम है, ये बाहर क्यों नहीं बन रहा। कंटेनर कहाँ पर गया, कहाँ पर, ये नहीं है, ये है क्या, नहीं ये इमेज है। इसमें ना इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पर इस लेआउट की बात करें, इसके अंदर ना इनके पास बैनर सेक्शन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना ये लेआउट, अगर यहाँ देखोगे ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ पर, ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, सबका एक अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, ये कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी एक ही स्ट्रक्चर के अंदर रैप होगा। नहीं, ज़रा मैं यहाँ तक दिखाता हूँ, तो यहाँ पर एक्सेल, ठीक है ना, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बने हुए हैं।
मतलब इनके नीचे कोई भी स्पेस नहीं है, अदरवाइज हमारा वहाँ पर क्या हो जाता, जो भी एलिमेंट था वो ऐड हो जाता। बट यहाँ पर इस थीम के अंदर कोई भी यहाँ पर नीचे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। तभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर इसके नीचे कोई कंटेनर होता तो हमें वहाँ पर क्या देखने को मिलती, स्पेस, ठीक है, जहाँ पर हम क्या कर सकते थे, अपना जो भी कंटेनर था, जो भी एलिमेंट था उसको ऐड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो उसका कुछ भी, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप से हम कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं अपने कंटेनर को, बट यहाँ पर अभी वो आ नहीं रहा है। तो यहाँ गया ये माई कंटेनर, तो यहाँ पर इसके बाद इस कंटेनर, तो इस कंटेनर की, हाँ ये रहा माई कंटेनर। ये बाहर, अभी इसके अंदर आ रहे हैं, ये स्पेसिफिक कंटेन कर रहा है कोई स्पेस, मतलब जब भी मैं इस कंटेनर को ऐड कर रहा हूँ ये किसी ना किसी कंटेनर के अंदर जाके ऐड हो रहा है, मतलब इसको ये वाली स्पेस नहीं, मेरी जो एम्प्टी स्पेस है उसमें ये ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मेरे पास कुछ कोई दूसरा कंटेनर है उसके ही अंदर जाके क्या हो रहा है, ये स्टोर हो रहा है, ठीक है। बट इसको ट्राई करेंगे कि ये हमारा जो कंटेनर है ये इससे बाहर आ जाए, ताकि हम अपना कंटेंट इसमें ऐड कर सकें। ये ड्रैग तो हो रहा है, बट नहीं 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 नहीं, आ रहा है, एक सेकंड ये ओपन कर रहा है दूसरी, एक सेकंड इसको यहाँ रखो, इस कंटेनर को बंद, ठीक है। बाकी इसके अंदर ये वाला भी बंद, हमें सिर्फ चाहिए कौन सा, ये वाला जिसके अंदर माई कंटेनर। देन यहाँ पर देखो ये फिर से इसके अंदर चला गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है, बाकी अब ये ठीक लग रहा है, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। सो इसके अंदर चले जाते हैं, माई अकाउंट, ठीक है। सो ये रहा हमारा कंटेनर जिसके अंदर मुझे वर्क करना है, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो हमारा कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर जा रहा था उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल थी, ठीक है ना। तो मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज की है वर्टिकल में, ठीक है। अब यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहे हैं ये अप एंड डाउन में आ रहे हैं, 1 2 और 3, ठीक है। बट यहाँ पर इससे एक प्रॉब्लम हो जाएगी, जो हमारा बाकी का कंटेंट है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्टिकल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं करना है ना, इसको वर्टिकल नहीं बनाना है। मैं अगर इसके अंदर ऐड करना है, किससे टेंशन हो गया, अगर यहाँ पर देखोगे ना, इस कंटेनर की डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। कौन से कंटेनर की बात कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इस कंटेनर को फिलहाल इधर से मैं रिमूव करता हूँ या मैं कहीं और ऐड करता हूँ, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसको यहाँ से उठाओ, ठीक है। मैंने फ़िलहाल के लिए इसको मैंने ऊपर लेकर ऐड किया, और यहाँ पर अगर मैं अपने उन्हीं एलिमेंट्स के पास चलता हूँ, कहाँ गया, ये तो यहीं पर है, यहाँ पर मेरे दूसरे एलिमेंट्स मूव हो रहे हैं इस चक्कर में। तो किधर गया ये कंटेनर, तभी अपना ही बनाना चाहिए, तो तब से आए ना, तब से इसमें कहाँ छोड़ दिया, कौन से सेक्शन में, 1 सेक्शन नंबर 1 2 3 3 एंड 4th, ये 4th है ना, 1 2 3 एंड 4th, इसके अंदर ना 5th, इस कंटेनर के अंदर मतलब नहीं,
नहीं, बटन और दिन, ठीक है। कंटेनर, हाँ ये रहा, ठीक है ना, माई अकाउंट, इसकी बात कर रहा हूँ, इस कंटेनर की, ठीक है ना। सो अगर मेरे को यहाँ पर इसको मुझे ऐड करना है, एक सेकंड वाले में, ठीक है, तो मैं इसको करूँगा सेकंड में ऐड, ठीक है। सो ये अब आ चुका है हमारे सेकंड वाले कंटेनर इस जगह पर, ओके। अब अगर देखो ये जितना भी कंटेंट है ना, ये सारा का सारा किस कंटेनर के अंदर है, इसमें। मैं फ़िलहाल इसको चेंज करके इसका नाम रख देता हूँ ब्लू बॉक्स, ठीक है, कुछ इस तरह से। और जितना भी कंटेंट है ये सारा का सारा कहाँ पर है, इसके अंदर। बट यहाँ पर अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, जितने भी ये बॉक्स हैं ये किस में आ जाएंगे, सारे वर्टिकल में आ जाएंगे। बट मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल चाहिए। इसको प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, ये आ चुका है इसके बाहर, नहीं ये इसके अंदर ही रह रहा है अभी भी। विद अनदर पेज, किसी और पेज के साथ करके देखते हैं। ये इशू को आना नहीं चाहिए था, बट चलो आ रहा है, देखते हैं कहाँ गया हमारा ये। हम क्या कर रहे हैं? आपको नहीं समझ आ रहा हम क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक कंटेनर ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। जो हमारे पहले से बने बनाए टेम्पलेट हमें देखने को मिल रहे हैं, उनके अंदर मैं एक एक्स्ट्रा अपने कंटेनर ऐड कर रहा हूँ। इन केस अगर मुझे कुछ और एलिमेंट्स ऐड करने हैं, सो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब इस थीम का एक इशू है कि इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं रखा हुआ है। मतलब इन्होंने जितना भी वर्क कर रहे हैं इस थीम के अंदर, वो सारा का सारा हमारा पेज सेटिंग्स के ऊपर है। पेज सेटिंग्स जहाँ पर अगर देखोगे, ये रहा हमारा पेज, इस पेज के ऊपर ही इन्होंने इंटायर वेबसाइट को क्या किया, या मैं बोलूँ इंटायर जितना भी हमारा ये टेम्पलेट है उसको क्रिएट किया है। अगर यहाँ पर इन्होंने क्या किया होता, नीचे की ओर यहाँ पर इन्होंने एक कंटेनर रखा होता, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, नहीं, एक चीज़ पॉसिबल, एक चीज़, वेट, वहाँ पे कंटेनर नहीं, अरे रुको। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ करेंगे क्या। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सबको बंद, हम एक बॉटम पेज ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग एक पेज को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। मुझे इसके बाद चाहिए, सो यहाँ पर मैं एक कंटेनर ऐड करूँगा, फ्लेक्स, इस तरह की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो, ये वाला नया बॉक्स मैंने ऐड किया है, ठीक है। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, इसका रखेंगे बैनर सेक्शन नाम। क्या रखेंगे, इन्होंने जो बैनर सेक्शन है ना वो नहीं रखा है इसके अंदर। सो अब मैं इनके अंदर 1 बाय 1 जो हमारे जितने भी कंटेनर यहाँ पर हैं, मैं इनके पहले तो नाम चेंज करूँगा, ताकि मुझे इनकी जो सीरीज़ है वो अच्छी तरह पता लग सके कि कौन सा नंबर 1 है, ठीक है। ये 1, ठीक है, इसको भी हम कंटेनर में चेंज करेंगे, कंटेनर 2, ठीक है, इसको भी कर देंगे कंटेनर 3, देन यहाँ पर सेम कंटेनर 4, यहाँ पर भी सेम 5, 6, 7, ठीक है, 8, हो जा, हाँ ठीक है, 9, और ये रहेगा हमारा 10th, ठीक है। तो मैं इनको क्या करूँगा, 1 बाय 1 जितने भी ये कंटेनर्स बाहर की ओर हैं, इनको मैं रैप करूँगा एक बैनर सेक्शन के अंदर। मतलब अगर इससे पहले की बात करूँ तो जितने भी मेरे कंटेनर थे, ये रहा मेरा पेज सेटिंग पेज, ठीक है ना। कौन सा पेज सेटिंग, जो हमें डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है, या मैं बात करूँ कुछ इस तरह वाला पेज, ठीक है, जो हमें यहाँ पर बॉटम देख रहे हो ना, ये वाला जो होता है ना, इसी पेज के ऊपर इन्होंने क्या किया है, सारे की सारी वेबसाइट को डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है, सॉरी बिल्ड किया है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक बैनर सेक्शन, ठीक है, देन उसके बाद सॉरी एक और कंटेनर, फिर और कंटेनर, फिर उनके अंदर की डायरेक्शंस वगैरह को चेंज किया है। तो ये कोई लॉजिक
नहीं बनाता, ठीक है ना। सो होना क्या चाहिए, तो जब भी आप कोई पेज क्रिएट करो सबसे पहले, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब किस सिचुएशन में आपको एक नया पेज या नया सेक्शन किसी मिडल टाइम पर ऐड करना है, ठीक है ना। सो उस टाइम पर आपका ये रहेगा पेज सेक्शन। पेज सेक्शन के अंदर आप बनाएंगे एक बैनर सेक्शन। क्या बनाएंगे? बैनर सेक्शन, जिसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? डाउन, ठीक है ना, वर्टिकल में। ओके, अब इस सेक्शन के अंदर ही आप क्या करेंगे, जितने भी आपको बैनर सेक्शन के जो भी सेक्शन बनाने, मेन सेक्शन, हीरो सेक्शन या उसके बाद एक्सप्लोर सेक्शन जो भी रखने, वो सारे के सारे इसके अंदर ही रहेंगे। अब आपको यहाँ पर ना स्पेस मिलती है। क्या मिलती है? स्पेस, और साथ में आपको डायरेक्शन मिल जाती है, जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा सेक्शन को या एक्स्ट्रा कंटेनर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 में क्या करूँगा, ये सारे ट्रैक कहाँ गया, ये आ गया 1, इसको मैं स्टोर करूँगा किसके अंदर, नीचे आ जाओ यहाँ पर बैनर सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो नहीं गया ऊपर है, कहाँ, ये है, ठीक है। नहीं हो आएगा 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 तो ज़रूर, हाँ ठीक है। तो एक आ गया बैनर सेक्शन के अंदर। तो अभी ये नीचे आ रहा है, सबसे नीचे यही दिखने को मिलेगा हमें, जबकि ये हमारा बैनर सेक्शन है। तो इसको भी उठाएंगे तो नीचे आएंगे, नीचे नीचे 1 बाय 1, इसके बाद, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हमारे बैनर सेक्शन के अंदर 2 आ रहे हैं, ठीक है। एक कंटेनर नंबर 1, ठीक है, कंटेनर नंबर 2, ये कंटेनर नंबर 1, अच्छा इसके अंदर चला गया। ठीक है, कंटेनर नंबर 1, कंटेनर नंबर 2, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फिलहाल मैं इतना ही करूँगा। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर एक और कंटेनर चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं अब इसके मिडल में रखना चाहता हूँ। कहाँ पर? इसके मिडल में, ठीक है। बाकी 1 बाय 1 में ऐड कर लूँगा बाद में। अब यहाँ पर मुझे इसके बाद चाहिए। सो अभी यहाँ पर मैं पहले बैनर सेक्शन के ऊपर चला जाता हूँ। इसकी डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें सेम है और कुछ चेंजेस नहीं करनी है। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक नया कंटेनर, कुछ इस तरह से। तो यहाँ देखो, इनके बाद में यहाँ पर एक कंटेनर आ चुका है और इसको अब मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ। मतलब इन दोनों के बीच में एक नया कंटेनर ऐड हो चुका है, जिसके अंदर मैं अपना जो भी कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। लेकिन मेन चीज़ है, जो आपका कंटेंट है उसके नीचे आपके लिए एक बैनर सेक्शन होना चाहिए। मतलब जब मैं इसको पहले ऐड कर रहा था उस टाइम पर उसको नीचे स्पेस ही नहीं मिल रही थी जहाँ पर वो अपने कंटेनर को रखे। तो इसीलिए वो दूसरे सेक्शंस को क्या कर रहा था, यह मैं बात करूँ दूसरे कंटेनर की स्पेस को ऑब्टेन कर रहा था। तो हमें क्या करना है, जितने भी हमारा टेम्पलेट है उसके अंदर जितने भी सेक्शन है, अगर वो किसी एक इंक्लूडेड बैनर सेक्शन के अंदर नहीं है एग्जिस्ट, तो हमें सबसे पहले उनको वहाँ पर शिफ्ट करना है। इन फ्यूचर इन केस आपको लगता है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर उसके अंदर क्या कर रहे हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ नए सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, सो आप वहाँ पर इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ माई काउंट, ठीक है ना। अब ये किसी भी सेक्शन के अंदर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इसको अपनी स्पेस मिल रही है। ठीक, अब क्लियर है? आपको क्लियर है? आपको आप ना इधर देखते नहीं हो, ठीक है ना। तो ठीक है, मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ। हाँ, अभी जो बाकी का ऊपर का जो कंटेंट है उसको भी नीचे लेकर आना है, ठीक है, वो बाद में ले आएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे इसके अंदर चेंजेस करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की हेडिंग्स आती हैं, ठीक है ना। एक होती है हमारी नॉर्मल हेडिंग, ठीक है, जिसके अंदर हमें सिंपल टेक्स्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और उसमें क्या, हम लोग नॉर्मल टाइपोग्राफी वगैरह ऐड करते हैं और उसको चेंज करते हैं। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको कराया था एलिमेंट्स किट, ठीक है। एलिमेंट्स किट हमें प्रोवाइड करता है एक हेडिंग जिसके अंदर फोकस टेक्स्ट
भी अवेलेबल होता है। देखो अब ऐसा है यहाँ पर अगर देखोगे तो ये नॉर्मल हेडिंग की तरह बिहेव कर रहा है, इसमें कोई भी फोकस टेक्स्ट मेरे को देखने को नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये प्रोडक्ट है, जो मेरी ये शॉप है, उसका जो नाम है वो थोड़ा विजिबल होना चाहिए, मतलब थोड़ा डिफरेंट लगना चाहिए बाकी के हेडिंग से, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल हेडिंग ना यूज़ करते हुए हम यहाँ पर सर्च करेंगे हेडिंग। क्या सर्च करेंगे? हेडिंग, ठीक है। जैसे आप हेडिंग सर्च करेंगे तो यहाँ पर एलिमेंटर हमने ऐड किया यहाँ पर इसके अंदर चलो हम पर पहले एलिमेंट हो तो होना तो चाहिए था यहाँ पर, तो इसको इंस्टॉल करेंगे। सो वो हमें प्रोवाइड करता है कुछ डिफरेंट तरह के विजेट्स एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पर करेंगे सर एलिमेंट्स, ठीक है। क्या हुआ? अरे ये नया प्रोजेक्ट है, हम लोगों ने पहले वाला जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर काम किया हुआ था, कुछ हेडिंग किट यही था ना, एलिमेंट्स किट एक है, हेडिंग किट बोला था। वो हेडिंग किट्स ही बोलते हैं। ये मैंने इसमें आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया? हमें पता ही नहीं। मतलब आप लोग बस जो मैं तो दिखाता हूँ घर जाके ट्राई ही नहीं करते हो कभी। आपने वो भी कहाँ दिखाया? दिखाया था मैंने इस प्रोजेक्ट इसका नाम प्रोजेक्ट, इससे पहले वाला जो मेरे इस सिस्टम में था उसमें डिसेबल हुआ है, वरना मैं अभी दिखा दूँ। इसमें जैम चल नहीं रहा। मुझे भी अब जैम नहीं चल रहा प्रोजेक्ट पे। आपका हो ना तो मेरा पोर्टफोलियो आपने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत किया था, सारा हो गया। ये है ना प्रॉब्लम। अगर से जैम लग रहा है इशू मांग लो। जरा इधर दिखाओ अपना सिस्टम। देखो मैं अलग से फ्रस्ट्रेट हो गया इससे। कोई बात नहीं, मुझे दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है, तो हमारा एलिमेंट्स किट यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको पता चलता है ये हमने खुद वैसे प्रोजेक्ट बनाया है कि टेम्पलेट है। इसको रिलोड नहीं करूँगा, पहले मैं पब्लिश करना चाहूँगा। क्या होता है कहीं पे लिखा हुआ क्या कि हम टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं? हाँ, हाँ। हाँ दिखाओ। अब हमें नोट्स ही नहीं दे रहे, इसलिए हमें खुद से ये जैम लेकिन टेंशन टेंशन नहीं। आप हम कुछ इसको एसक्यूएल में आ रही है प्रॉब्लम। मैं क्या करूँ? रीजन क्या? रीजन आज आप बता रहे हो। खुद चलता अभी ये चला हाँ? इसका जैम देखो, क्या ये देखना एक मिनट, ये बोल रहा है जैम्प नहीं चल रहा है, ठीक है। है। यहाँ देखो ये जैम्प है, इसका ओपन करो। नहीं, मेरे को तो कल तक चल रहा था आपके सामने, यही पे तो सब कुछ कर रहा था। इसने चला नहीं, और ये नहीं है, मैंने इस पे किया है डेस्कटॉप पे, ये दूसरा वाला, ये पुराने वाले का है। ये लोकल डिस्क में स्टोर होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ देखो मेरी फाइल्स देख रहे हो जैम्प के अंदर, ये देखो यहाँ टॉप पर, और ये इसकी फाइल्स है। फिर बोल रहे जैम्प, ये तो आप भी नहीं करके गया ना लास्ट टाइम। मैंने नहीं किया है जैम्प। मैं तो कर रहा था, सब कुछ चला रहा, मैंने तो सब और ये आज रात को इसने कुछ भी नहीं, मैंने घर पे खोला भी नहीं, इधर ही पे खोला है जब भी खोला। तो ठीक है, अगर मैंने करके दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर वो फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए थी। कहाँ हाँ, है? जरा देखो मैं कहाँ होगी। देखूँ, वो आप बताओ। मैं होती तो वहीं होती ना, लोकेशन कुछ चेंज। किया ही नहीं। जब मुझे पता है जो इसकी लोकेशन रहती है वो जैम के अंदर रहती है, मैंने लेकिन डेस्कटॉप पे रख दिया। तो जहाँ रखिए वहाँ से निकाल के इनको जैम में रखो। जैम की इतना डेट है, देखो यहाँ पर। अगर मैंने किया होता, ठीक है ना, तो वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होता? जैम के अंदर। तो कहाँ है वो? मेरे को कहाँ पता है, जब कल तक चल रहा था। ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है ना। तो यहाँ चलते हैं, इस बार मैं सर्च करूँगा हेडिंग, ठीक है। हेडिंग भी लोड नहीं हुआ, इसको लोड करते हैं फिर से। फिलहाल इसको ये है ना, देखो ना, ये क्या सॉरी फाइल है ना, किसके अंदर है ना, इस बोला था ना डेस्कटॉप। लोकल डेस्क के अंदर होना चाहिए। ये थोड़ी ना इधर चलता है, इधर PHP फाइल नहीं है, डॉक्स फाइल नहीं है। कहाँ है डॉक्स फाइल? वो थोड़ी ना एक चीज़ आप एक जगह रखोगे, दूसरी चीज़ दूसरी जगह रखोगे, ठीक है ना।
तो यहाँ चलते हैं, अगर यहाँ देखोगे ना हेडिंग किड्स, ठीक है। तो ये वाला हेडिंग से क्या होता है, हमें फोकस सेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपने इसी कंटेनर के अंदर मेरे को क्या चाहिए, ये वाली हेडिंग ऐड करनी है, ओके। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, सिंपल सर्च करेंगे जैसे हम हेडिंग करते हैं, तो जो हमारे किड्स एलिमेंट से आते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट्री किड्स से आते हैं, सो उनके ऊपर ये लिखा होता है किड्स, ठीक है। इसको मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये आ चुका है, ओके। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, इसके अंदर फिलहाल हमें कुछ मतलब डिफरेंस देखने को नहीं मिल रही है। डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं वो देखना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ, आप ये देख रहे हैं इसके अंदर, इसके साथ हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाता है सेपरेट करने के लिए। जो फोकस करैक्टर होता है वो हमारा रहता है डबल ब्रैकेट्स के अंदर, लेकिन जो नॉर्मल करैक्टर रहता है वेलकम टू माय शॉपिंग, देन उसके बाद जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो फोकस करैक्टर के बाहर, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर ग्रो की जगह वेलकम, ये डी ड्राइव में थी। वेलकम टू माय शॉप, शॉप का नाम बोल दो कुछ, तो बदल दो। ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, नीचे की ओर कुछ डॉट वगैरह देखने को हमें मिल रहा है, तो इस चीज़ को कैसे रिमूव किया जाता है, तो यहाँ पर आप पाएंगे नीचे की ओर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेपरेटर, ठीक है ना, सेपरेटर। देन उसके बाद यहाँ पर आप इसको शो सेपरेटर ऑफ करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ऑफ करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी तरह देखो तो आईएलएस जो है ना, वो तो आप एक्स्ट्रा बोल्ड है एज कम्पेयर टू अदर जो टेक्स्ट वगैरह है, और उसका कलर भी जो है ना, ये वेलकम क्या लिखा है मैंने, तो वेलकम तो ठीक लिखा है, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पर ये ठीक है। तो कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर इसकी ना जो CSS होती है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहले जनरल टेक्स्ट कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है या लेफ्ट में रखना है, जहाँ पर भी आप चाहते हैं रखना आप उस चीज़ को रख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको लेफ्ट में ले आता हूँ, पहली जनरल सेटिंग आती है इसके अंदर। देन उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पर आपको इसके कलर ग्रेडिंग, सबसे पहले टाइटल, देन फोकस्ड टाइटल, ठीक है। फोकस टाइटल में कौन सा रहता है, जो हमारा ब्रैकेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टाइटल की बात करता हूँ, तो टाइटल के अंदर का कलर जो है ना, मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। सो ये अभी ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर इसके ऊपर हावर वगैरह हम कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। टेक्स्ट शैडो भी नहीं चाहिए, टेक्स्ट शैडो हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद यहाँ टाइपोग्राफी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर इसका जो पिक्सल साइज है नॉर्मली छोटा नहीं, तो थोड़ा सा हम इसको एक्स्ट्रा रखेंगे, थोड़ा सा फॉन्ट वेट में अभी दिखाता हूँ। ठीक है, फॉन्ट वेट क्या है, इसको आप लाइट वगैरह जो भी रखना चाहते हैं वो चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। बोल्ड, अच्छा यहाँ पर ना इसका शायद इन्होंने ये सेट किया हुआ है, हाँ H2, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं ना, देखो CSS के अंदर ना 6 तरह के H होते हैं, कितने तरह के, 6, ठीक है। H1 सबसे ज़्यादा जो हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज़्यादा बोल्ड और उसके साइज़ भी सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। इसी तरह H2 से थोड़ा छोटा, HTML में, हाँ ठीक है ना। सो यहाँ पर उसका साइज़ उसी अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। H2, H3, H4 एंड देन सबसे छोटा H6। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके टेक्स्ट का जो साइज़ है इसके ऊपर भी डिपेंड रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको अच्छा हम लोगों ने यहाँ पर 50 पिक्सल रखा हुआ है ना, तभी इसको ज़्यादा साइज़ आ रहा है, ठीक है। जैसे हम चेंज करेंगे उसी अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये वाला साइज़ इसका ठीक है और इसका वेट थोड़ा चेंज करना है, बट इसको वेट क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा, मे भी शायद यहाँ पर हो, जहाँ ना दिख रहा हो इसके ऊपर फॉन्ट वेट, ज़रा कोई दूसरा ये होता है बीच में, इसमें कभी कोई CSS होती है जो नहीं लगती है, लेकिन बाद में अगर उसको रिलोड करोगे, रिफ्रेश करोगे, वो उसके इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर देखो, जैसे मैंने इसको चेंज किया, इसका जो था उसके ऊपर जो
फ़ॉन्ट फैमिली, उस अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है अब चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जो इसका डिफ़ॉल्ट वाला था वो उसकी वजह से उसको इफेक्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। सो अभी मैं इसको 600 रख लेता हूँ, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन लोअर केस जो है नॉर्मल है वो ठीक है, इसको इटैलिक नहीं बनाएंगे। हाँ, एक चीज़ और सबसे ज़रूरी, अगर आप अपने पैराग्राफ्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप अपने हेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग जो इसकी लाइन हाइट है ना, हर एक में अगर जो मैं रखता हूँ वही रखना चाहते हैं, उससे क्या होगा आपका जो लाइन अलाइनमेंट है, ठीक है ना, पैराग्राफ्स या हेडिंग्स के बीच में, वो बेस्ट रहेगा। मतलब उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस आपको मतलब क्या बोलते हैं, स्टेबल रहेगा, एक परफेक्ट उसकी जो स्ट्रक्चर है लाइन हाइट का परफेक्ट स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है। सो आप यहाँ यूज़ करेंगे EM, ठीक है, लाइन हाइट के लिए, देन -0.004, ठीक है। ये बेस्ट रहता है लाइन हाइट के लिए, इसको चारों साइड से क्या रहता है, एक अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो लेकिन ये रहता है वैल्यू नेगेटिव में है, ओके। -0.04, नॉट 004, नॉट -0.04, ठीक है। उसके बाद लेटर स्पेसिंग वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने फोकस टाइटल के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएंगे, इसका कलर थोड़ा चेंज कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंट कलर रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है जो आपने पहला वाला कलर रखा वही वाला कलर आप इसके लिए भी रखो, आप इसका कलर अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ऐड किया जाता है। सो उसके बाद अगर यहाँ पर आ जाऊँ मैं, इसके हम लोग थोड़ा टाइपोग्राफी चेंज करेंगे। यहाँ पर टाइपोग्राफी चले जाते हैं, इसका साइज़ जो है थोड़ा पहले वाले टेक्स्ट से कुछ अराउंड 10 पिक्सल एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है। तो पहले वाला हमारा 50 था, इसको 60 कर देंगे। देन उसके बाद जो इसका फ़ॉन्ट फैमिली है वो मैं अपने इस तरह के हेडिंग्स के लिए यूज़ करता हूँ। प्ले फेयर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, प्ले फेयर, हाँ, प्ले फेयर डिस्प्ले आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे उस अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद अगर मैं बोल्ड इसको कर दूँगा, अदरवाइज़ ये पहले से बोल्ड है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। सो उसके बाद हम यहाँ पर इसको बना देंगे इटैलिक, ठीक है। तो इटैलिक इसको इस तरह का नहीं होना चाहिए था, चलो देखते हैं, ये थोड़ा अलग तरीके का आ रहा है, कोई बात नहीं, ये चेंज हो जाएगा। कभी कभी होता है इसमें CSS इसमें इस तरह के आनी चाहिए थी, बट चलेगा फ़िलहाल के लिए। इस पर टेक्स्ट शेडो ऐड नहीं करेंगे, ओके। सो उसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर हावर कर रहा हूँ ना, इसकी स्टेट चेंज हो रही है। हावर के लिए क्या करना है, हमें इसी कलर को रखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना कलर कोड कॉपी कर लें जो अपने नॉर्मल वाले में रखा था, देन हावर स्टेट में चले जाएं और वहाँ पर जाके इस कलर कोड को पेस्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अब जाएंगे तो हावर पर कोई भी इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। सिंपल इसको पब्लिश कर दो। होम पर चले जाते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो होम पेज है उसका स्ट्रक्चर तो ऊपर का नीचे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट पेज इसको इम्प्लीमेंट किया है। सो कुछ इस तरह का हमें टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं इस तरह से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसके सामने ना एक बटन रखना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, जो हमारा ये वाला है ना हेडिंग ने, इसकी सारी की सारी स्पेस कंटेन करके रखी हुई है, लेकिन मैं इसके सामने ही बटन को क्या रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो कैसे ऐड किया जा सकता है, आपने स्ट्रक्चर में जो भी कंटेनर है इसके ऊपर क्लिक करो, सबसे पहले इसकी डायरेक्शन बना दो क्या, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देन उसके बाद देखो अभी इसकी जो स्पेस है ना उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुकी है जितना इसको स्पेस नीड था, ठीक है। मैं इसके अंदर एक बटन ऐड करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकते हैं आप ऐड, यहाँ पर बटन, ठीक है। सो जस्ट क्लिक, सो इस माइक कंटेनर के अंदर ही क्या आ जाएगा, हमारा बटन आ जाएगा, ठीक है। सो स्ट्रक्चर को भी मैं बंद कर देता हूँ। इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर मेरा जो होम पेज है ना, जो हमारा होम पेज है, इसका ग्रोसरी स्टोर में रखना चाहता हूँ, ठीक है। क्या रखना चाहता हूँ, इस बटन के अंदर जब भी कोई क्लिक करे तो वो इस प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर आना चाहिए। यहाँ पर मुझे अगर इस बटन के अंदर कुछ इस तरह का वैल्यू रखना है तो सिंपल मैं अपनी इस लोकेशन को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आ जाएंगे। ये देख रहे हैं ना, ये बटन, इसकी जो लिंक रहती है इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसका डेटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसको मैं पब्लिश करूँगा। सिंपल में हम आ जाएंगे अपने होम पेज पर वापस से। यहाँ पर होम पेज का बटन नहीं है, आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर होम पेज के मेन्यू के अंदर जाकर। तो सिंपल हम नीचे की ओर आ जाएंगे, इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूँगा
तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, अपने ग्रोसरी प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, इस तरह से आप अपने एक्स्ट्रा लिंक्स ऐड कर सकते हैं, बटन्स ऐड कर सकते हैं, इमेजेस चाहे तो इमेजेस को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ, सबसे पहले हमारा होम पेज यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा। ठीक है ना, हमारे मेन्यू के अंदर, ठीक है ना, मेन्यू के अंदर हमें होम पेज देखने को नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को अपने मेन्यू के अंदर क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा बटन्स, एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर आ जाएंगे। अपीयरेंस में आने के बाद मेन्यू सेटिंग्स में, ठीक है, मेन्यू सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको, अगर यहाँ पर डिफरेंट मेन्यूज हैं आपके, तो आप यहाँ से अपना कोई भी मेन्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको किस मेन्यू के अंदर एडिट करना है, तो जो हमारा टॉप वाला मेन्यू होता है ना, सबसे ऊपर ये वाला, इसको बोलते हैं प्राइमरी मेन्यू। क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेन्यू। तो ये हमेशा कहाँ रहता है, हमारे टॉप वाले सेक्शन में, मतलब हमारे हेडर के अंदर। ठीक है, बाकी जितने भी हैं सेकेंडरी वगैरह जो भी आप बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। आप अपना फ़ोन साइलेंट करके आया करो। तो यहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर, अपने हमारे फुटर के अंदर। ठीक है ना, हम कहाँ चले जाएंगे, अपने मेन्यू सेक्शन में। ये वाला मेन्यू रहा हमारा। ठीक है, तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम इस मेन्यू के एडिटिंग वाले फील्ड के अंदर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ मिसिंग लग रही है, वो है हमारा होम पेज, जो मेरे को इस मेन्यू के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। आप फ़ोन काट के बात करो या तो फिर बाहर जाके बात करो, जो भी करना है। मैं नहीं बोल रहा आपको, मैं नहीं मना कर रहा, आप बाहर जाके कर सकते हैं आराम से। ठीक है, सो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप के हमें आइकन देखने को मिल रहे हैं। हम क्या करेंगे, अगर मेरे को यहाँ पर कोई और मेन्यू या हमें कोई और पेज ऐड करना है, हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, जिस भी पेज को आप ऐड करना चाहते हैं सिलेक्ट करेंगे, देन ऐड टू मेन्यू, तो वो हमें यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। थोड़ी देर वेट करेंगे, टॉप पर हमें देखने को मिल रहा है। ओके, जो हम प्राइमरी बनाते हैं ना, वो कहाँ से सिलेक्ट किया जाता है, यहाँ पर नीचे आने पर आप देखोगे, आपको प्राइमरी अगर किस वाले मेन्यू को रखना है, आप यहाँ से उस मेन्यू को चूज कर सकते हैं। देन सेव करेंगे। ज़्यादा बर्डन तो नहीं हो रहा, ओवर हो गया? हाँ, कहाँ और कहाँ, किस जगह ओवर हो गया? यहाँ देखो हमारा होम पेज और इसकी डायरेक्ट लिंक हमें आ जाती है। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा होम पेज, जिसका मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, बाद में ठीक कर लेंगे। ठीक है ना, तो कर सकते हो ये सारी एडिटिंग। देखो आपने प्रोडक्ट्स में तो चेंजिंग की नहीं, इसमें चेंजिंग की नहीं। मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आपको इस तरह की कोई बेसिक चेंजेस अपने टेम्पलेट्स में करनी है तो कल करके लाओ। अभी आपके पास पूरे 11, 12, 24, 23 घंटे हैं। क्या आप सेटअप भी करो, साथ में आप प्रोडक्ट्स भी ऐड करो, वगैरह जो भी चाहते हैं आप। हाँ, आप अपना, हाँ वो दिखाओ इधर अभी इसको। हाँ, अगर आपका बैनर सेक्शन नहीं है, ठीक है ना, देखो इन केस अभी तो हमें आपको लग रहा है कि हमें क्या ऐड करना होगा, कैसे ऐड करना होगा, क्यों करना होगा। देखो फ्यूचर में आपको ऐड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है ना, सो इसके लिए आप बैनर सेक्शन क्रिएट करेंगे और बैनर सेक्शन में ही क्या करेंगे, सारे के सारे अपने सेक्शंस के नाम पहले रख लो, कौन सा सेक्शन किसके रिलेट है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर मैं आ जाऊँ तो ये हमारा हीरो सेक्शन है, तो मैं इसका नाम क्या रखूँगा, हीरो सेक्शन। ठीक है, ये वाला है एक्सप्लोर है, कुछ हमारा कॉस्ट वगैरह के रिलेटेड बता रहा है, तो उसका नाम उसके बेसिस पर। ठीक है, नाम को अभी मैंने दिखाया कैसे चेंज करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आप नाम चेंज कर सकते हैं, ताकि आपको याद रहे। ये वाला हमारा कार्ट पेज है, तो कार्ट पेज के लिए जो भी कंटेनर है इसमें से, वो आप उस कार्ट कंटेनर नाम उसका रख सकते हैं। ठीक है, बाकी की बेसिक चेंजेस कर लेना, और बाकी इन दोनों का तो खुदा ही जाने। मैं किसी को फोर्स नहीं करता, करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो बाहर जाके बैठ सकते।